नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। BSTV देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके बीच हाजिर हूं और शुरुआत करेंगे आज उपचुनाव के अपडेट की। तो सबसे पहले आपको अपडेट दे देते हैं। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा क्षेत्र बुधनी और विजयपुर में मतदान जारी है। इसके साथ ही साथ रायपुर दक्षिण सीट पर भी मतदान जारी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें, बुधनी में 3 बजे तक 65.08% वोटिंग हुई है, एक अच्छा आंकड़ा बुधनी में। विजयपुर की बात करें तो 67.01% मतदान, विजयपुर से भी ये अच्छा टोटल सामने आ रहा है। रायपुर दक्षिण में फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो थोड़े से जरूर कम हैं और ये सोचने वाली बात है क्योंकि राजधानी की सीट है रायपुर दक्षिण, भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट, इसलिए भी क्योंकि लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का यहां पर कब्जा है। लेकिन ये आंकड़े थोड़े चौंकाने वाले हैं, आंकड़े कम हैं और 40% से कम इस परसेंटेज का होना अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता में डालता है। वोटर्स इतने कम क्यों पहुंच रहे हैं? और जबकि आपको याद होगा कि जिला कलेक्टर ने अवकाश भी घोषित किया था कि छुट्टी भी आज के लिए दी गई है, इसके बावजूद भी ये आंकड़ा काफी कम है। बहरहाल विजयपुर और बुधनी ये दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़े काफी अच्छे हैं, यानी माना यह जाए कि मतदान खत्म होते होते तक तकरीबन 75 और 77 के आसपास विजयपुर और बुधनी में आंकड़ा पहुंच सकता है। पर रायपुर दक्षिण फिलहाल काफी कम मतदान यहां पर हुआ है। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी, 6 बजे तक यानी कि वोटिंग प्रक्रिया चलेगी और फाइनल आपको जो आंकड़े हैं वो तकरीबन 7 बजे तक हम देंगे। 7 बजे तक आपको पूरी अपडेट भी बताएंगे। बहरहाल अभी कुछ खबरें ऐसी भी निकलकर सामने आई, विजयपुर में हल्की फुल्की झड़प भी हुई। हालांकि जिला कलेक्टर का ये कहना था कि तमाम जो छिटपुट घटनाएं हुई थी उस पर जिला प्रशासन ने और पुलिस ने पूरी तरह से काबू पा लिया है। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रायपुर से अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और श्योपुर से धीरज। सबसे पहले अविनाश, आपके पास आना चाहूंगा, ये वोटिंग परसेंटेज इतना कम क्यों? क्योंकि 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 40% से कम होना क्या मायने? देखिए, रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज अब तक जो सामने आए हैं, 3 बजे का जो रिकॉर्ड सामने आया है वो काफी निराशाजनक है। क्योंकि तमाम अपील के बाद, तमाम स्वीप रैलियों के बाद, जागरूकता अभियान के बाद रायपुर दक्षिण जो कि एकमात्र विधानसभा उपचुनाव हो रहा है और इस सीट पर इस तरह से चुनाव का जो मतदान का प्रतिशत है वो कम आना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन अगर हम रायपुर दक्षिण विधानसभा के पुराने इतिहासों की अगर बात करें तो पुराने इतिहासों में भी दोपहर 3 बजे के बाद वोट परसेंटेज एकाएक बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगर हम पिछले विधानसभा की बात करें 2023 की तो 60.2% रायपुर दक्षिण विधानसभा में हुए थे। 2018 में 61.73%, 2013 में 66.92% और 2008 में 62.22% मतदान जो है रायपुर दक्षिण विधानसभा में हुए थे। और ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी औसत जो मतदान है वो 60% के आसपास पहुंचेगा, क्योंकि अब 3 बजे तक का अपडेट 39% था, लेकिन अब चूंकि 2 घंटे हो चुके हैं और आखिरी का 1 सुबह से लेकर अभी तक मतदान किस प्रकार से हुआ है? पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा? किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगा हो मतदान प्रक्रिया के दौरान? जी 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 अविनाश, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए मैं धीरज का रुख करता हूं। मतदान प्रक्रिया के दौरान जो है बोलिए बोलिए अविनाश, बात रखिए अपनी। मतदान केंद्र जहां पर दानी स्कूल में इस तरह की एक समस्या आई थी, जहां पर प्रचार अभियान के मतदान के दौरान जो है जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हुए थे और नाश्ता बांटने को लेकर एक विवाद जो सामने आया था, लेकिन हालांकि उस विवाद में पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। और यहां पर आरोप लग रहे थे कि जो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वो वहां पर नाश्ता बांट रहे हैं और इस तरह से वहां पर आरोप लगाते हुए नजर आए थे। हालांकि ये विवाद ज्यादा बढ़ा नहीं, लेकिन बाकी अगर हम सभी मतदान केंद्रों की यदि बात करें तो शांतिपूर्वक तरीके से मतदान जो है राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा में 266 मतदान केंद्रों में होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ जगहों पर कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक होते हुए सामान्य बातें जरूर सामने आई है, जो कि मतदान के समय दौरान जो है वो देखने
देखने को जरूर मिलता है, लेकिन खास बात यह है कि सभी मतदान केंद्रों में काफी शालीनता के साथ और सौहार्दपूर्ण माहौल के साथ जो है मतदान हो रहा है। और अभी जैसे ही शाम होते जा रहे हैं, मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड़ जो है और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और 6 बजे तक का समय है, कुल लगभग 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है। जैसा कि आप पुराना इतिहास बता रहे हैं कि 3 बजे के बाद रायपुर दक्षिण के मतदाता रफ्तार पकड़ती है, ये जो वोटिंग की गति है, अब देखना होगा कितना वोटिंग परसेंटेज जाता है। श्योपुर का रुख करते हैं, धीरज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, कुछ घटनाएं सामने आई, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया, कड़ी सुरक्षा के बीच उन्होंने मतदान किया, तो दोनों ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को जिले की सीमा से बाहर रोका गया। सिलसिलेवार बताएं किस प्रकार का अभी तक ये मतदान प्रक्रिया बीती है विजयपुर में। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आपको बता दूं, सुबह 7 बजे से यहाँ श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा में मतदान शुरू हुआ। उसके बाद 11 बजे तक तो मतदान ठीक ठाक चला। उसके बाद ये विजयपुर के जो तेलीपुरा पोलिंग बूथ पर मतदाताओं ने वीरपुर थाने पर प्रदर्शन भी किया, श्योपुर मुरैना पर भी चक्का जाम कर दिया। उनका आरोप था कि रावत समाज के लोग जो है फर्जी मतदान कर रहे हैं, जबकि आदिवासियों का आरोप है कि हमें जो है मतदान करने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर बांसरैया चौकी पर बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष है, उनको भी रोका गया है। श्योपुर सवाई माधोपुर बॉर्डर चौकी पर भी वहाँ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को भी प्रशासन के द्वारा रोका गया। लगभग आज का जो चुनाव हुआ है वो विवादों से भरा हुआ नजर आ रहा है। अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई है, प्रशासन इनको सामान्य घटना बता रहा है और लगातार दावे कर रहा है कि हमने सभी ठीक तरह से सभी मामले को सामान्य स्थिति में कर दिया है। हालांकि मतदान अभी भी जारी बना हुआ है, उस 67% से अधिक मतदान जो है श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा में हो चुका है। चलिए, नजर बनाए रखिएगा, फिर से आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे रायपुर दक्षिण और इसके अलावा विजयपुर सीट की। हमारे दो सहयोगी आप हमारे साथ जुड़े, धीरज और अविनाश, आपका धन्यवाद। और अब चलिए मध्य प्रदेश की एक और हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट बुधनी की चर्चा कर लेते हैं। बुधनी से शिवराज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिवराज सिंह हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, तो फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अच्छा शिवराज, ये बताइए, परसेंटेज जो सामने आया वो तो बहुत बढ़िया है, तकरीबन 65% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। अभी क्या कुछ ताजा अपडेट है, एक उसकी भी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जी शिवराज। हाँ देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा। हमने सुबह से ही देखा है कि लगातार जो बुधनी के वोटर्स है उनमें एक अलग ही उत्सुकता नजर आ रही है मतदान को लेकर, और लगातार अभी भी लगातार जो मतदाता है वो लगातार पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं, लगातार अपने मत का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बुधनी की बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से सुबह से यहाँ पर मतदान हो रहा है। हल्की सी कहासुनी जरूर एक झड़प हुई थी, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से उसको शांत करवा दिया गया। पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान बुधनी में जारी है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और बुधनी में तमाम जो दिग्गज नेता, शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री यहाँ पर वोट डालने के लिए आए थे, रमाकांत भार्गव ने अपने मत का उपयोग किया, सहित तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान है। वोट परसेंटेज की बात करें तो बेहतर वोट परसेंटेज बुधनी का हमेशा से रहा है, और इस बार भी लगभग 70 से भी ऊपर निकल सकता है ये आंकड़ा। चलिए, मतलब अभी वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा, अच्छी बात है। और किस प्रकार की आज चहलकदमी देखने को मिली? वैसे बुधनी से किसी भी प्रकार की कोई तनाव की खबरें सामने नहीं आई, यानी लगभग यही माना जाए कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान ही हुआ। देखिए, बिल्कुल अगर बुधनी की बात करें तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान हुआ है। हल्की सी कहासुनी जरूर शाहगंज में हुई थी, उस दौरान कांग्रेस और बीजेपी की जो कार्यकर्ता है वो अचानक किसी बात को लेकर भिड़ गए थे, लेकिन तुरंत ही पुलिस ने पूरे मामले को शांत करवा दिया था। इसके बाद में अब पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से लगातार मतदान जारी है और कुछ ही समय बचा हुआ है मतदान को, लगभग 1 घंटा बाकी। इसके बाद में पूरी तरह से मतदान की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। चलिए शिवराज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब खबर जशपुर से है, जहां पर जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसे कि माटी के वीर नाम दिया गया। इस यात्रा में प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय शामिल हुए, उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और साय कैबिनेट के तमाम सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कारण जनजातीय गौरव दिवस का ये खास कार्यक्रम होता है। जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ है उनको भी
मैं धन्यवाद देता हूं। तो ये बात सीएम साय ने कही। इस कार्यक्रम में उन्होंने सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। आदिवासी समाज के जो गौरव भगवान बिरसा मुंडा, उमन के जयंती 15 नवंबर और ओला जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित करने वाला हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज पीएम जनमन योजना, हमारे जो पहाड़ी कोरवा बिरहोर जो आदि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, ऐसे भाई बहन के विकास के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम जनमन योजना लागू करी है। और अभी धरती आबा बिरसा मुंडा के नाम से ग्राम उत्कर्ष योजना 80,000 करोड़ के, जो गांव में जनजाति ज्यादा है, जनजाति बाहुल गांव है, ऐसे गांव के सारा विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपया हमारे देश के प्रधानमंत्री वो प्रावधान करीन है। तो लगातार आज हमारे ये देश के सर्वोच्च जो पद है राष्ट्रपति के, वो में अगर हमारे जनजाति समाज के बहनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति के रूप में विराजमान है। आज आप मन के बेटा ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में एक आदिवासी समाज के बेटा खड़ा हुए हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण हुए हैं। और इसी कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से बीएसटीवी ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ बताया है माटी के वीर पदयात्रा को लेकर और किस तरह से साय सरकार के योजनाओं की उन्होंने जानकारी दी है। आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गौरव को बढ़ाने के लिए जो यात्रा चल रही थी उसका समापन हो रहा है। डॉक्टर मनसुख मांडविया जो केंद्रीय मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जनजाति गौरव को बढ़ाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। 150 से अधिक कॉलेज, 15,000 से अधिक माय भारत के ऑल इंडियन कार्यकर्ता के द्वारा इस पदयात्रा का आयोजन करा है। मैं इस पदयात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। सर, जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार जनजाति वर्गों के लिए काम हुआ है। ये थे डॉक्टर मनसुख मांडविया जो केंद्रीय मंत्री हैं और इस चीज को लेकर इन्होंने बताया कि जो गौरव बढ़ाने की बात है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो या पूरे देश में, जनजाति गौरव बढ़ा है और ये मोदी सरकार की देन है। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ जशपुर से बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे। और चलिए दुर्ग से एक हादसे से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां भिलाई इस्पात संयंत्र में गैस का है और इस हादसे में 3 श्रमिकों के घायल होने की खबर फिलहाल सामने आई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो दरअसल प्लांट है इसके फर्नेस 6 के स्टोव नंबर 18 में घटना हुई है और कैपिटल रिपेयर में ब्लास्ट फर्नेस 6 को लगाया गया है और काम करने के दौरान यहाँ काम चल रहा था, उस दौरान यह हादसा हुआ है। तो दुर्ग के भिलाई से ये खबर है, जहां इस्पात संयंत्र में गैस रिसाव हुआ है, कराया गया है। और दुर्ग से हमारी सहयोगी अनुभूति ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। अनुभूति, अभी क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है इस हादसे को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि आज भिलाई स्टील प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर 3 श्रमिक इस हादसे की चपेट में आए हैं, जिन्हें भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन की ओर से संचालित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। आईसीयू में इन तीनों ही श्रमिकों का उपचार चल रहा है। दरअसल ब्लास्ट फर्नेस 6 में ये बड़ा हादसा हुआ। दोपहर के वक्त की ये पूरी घटना है। दरअसल एनुअल मेंटेनेंस का यहाँ पर काम चल रहा था और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया, गैस रिसाव हो गया। आपको बता दूं कि इसके पूर्व भी गैस रिसाव यहाँ पर हो चुका है। वर्ष 2014 में यहाँ पर 6 लोगों की मौत गैस रिसाव की वजह से हुई थी और वर्ष 2018 की बात करूं तो यहाँ पर 14 अधिकारियों और कर्मचारियों की मौत गैस रिसाव की वजह से हुई थी और आज फिर एक बड़ा हादसा हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें ज्यादा संख्या में श्रमिक इस हादसे की चपेट में नहीं आए। 3 श्रमिक आए हैं और इनमें से 2 की हालत फिलहाल चिंताजनक नहीं है, जबकि एक जो श्रमिक है
उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और दरअसल प्लांट के भीतर जो है कई रासायनिक क्रियाओं के चलते जो है जहरीली गैसें होती है और कई ऐसी गैसें हैं जिसमें स्मेल नहीं होती और यही वजह है कि ये मुश्किल हो जाता है कि कहाँ गैस रिसाव हो रहा है और कहाँ नहीं। और आज जब ये हादसा हुआ, जब श्रमिक एक एक कर चक्कर खाकर गिरने लगे, उसके बाद इस हादसे का मालूम चला और उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन की ओर से अधिकारियों की टीम बनाई गई जो मौके पे पहुंची और उन्हें फिर जो श्रमिक हैं जो गंभीर रूप से जो है इस हादसे की चपेट में आके जो है बेहोश हो गए थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन की ओर से उन्हें बेहतर उपचार मिले, ये उनकी प्राथमिकता बताई जा रही है और टीम ये जांच करेगी कि किस तरह से ये हादसा हुआ है और आखिर हादसे के दौरान क्यों ये मालूम नहीं चल पाया कि गैस रिसाव हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल से एक चौंकान देने वाली खबर सामने आई। टेलीकॉम इंजीनियर के साथ साइबर ठगी की गई है, डिजिटल अरेस्ट उसे किया गया। और आपको बता दें, मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर आरोपियों ने 6 घंटे से पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट कर रखा था। इस सूचना के बाद क्राइम ब्रांच की टीम रेस्क्यू करने पहुंची। पीड़ित घबराया हुआ था। मौके पर पहुंचे एडिशनल डीसीपी के समझाने के बाद उसने टीम को कोऑपरेट किया। तो जिसके साथ ठगी हुई है वो टेलीकॉम इंजीनियर था। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो डिजिटली ठगी कर रहे हैं, ये जो ठग हैं, ये किस तरह से इनके हौसले बुलंद हैं। और पढ़े लिखे जो लोग हैं या फिर इंजीनियर, बड़े बड़े उद्योगपति, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, सबको ये इसी तरह से ठग रहे हैं। और एक हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की भी कहीं ना कहीं प्रशंसा करनी होगी। पुलिस ने इस पूरे मामले में कोऑपरेट किया है। भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज जी, पुलिस की प्रशंसा तो करनी होगी, लेकिन ये कौन सा सिलसिला चल पड़ा है? पढ़े लिखे लोग इसकी जद में आ रहे हैं, अच्छे एजुकेटेड लोग इसकी जद में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए इसको लेके पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि जो सरकारी एजेंसी है वो किसी भी तरीके की डिजिटल तरीके से कार्रवाई नहीं करती है। तो ये गंभीरता केंद्र की तरफ से दिखाई गई थी ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। और उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मध्य प्रदेश की एजेंसियों को अलर्ट किया था और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए थे। हालांकि भोपाल में जब पहला मामला सामने आया था तो उसमें दुबई के कारोबारी को स्टेट साइबर पुलिस की मदद से इस चंगुल से बचाया गया था, जिसको लेके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्टेट साइबर सेल भोपाल में पहुंचकर तारीफ भी की और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। क्योंकि अभी दूसरा मामला सामने आया वो भी टेलीकॉम इंजीनियर के साथ, तो ये अपने आप में गंभीर बात है कि जो पढ़ा लिखा जो तबका है वो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं शिकार हो रहा है। और मुंबई के अधिकारी बनाकर, क्योंकि ये पूरा मामला राजधानी भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र का है। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच को जब ये जानकारी मिली, वो पहुंची, वहां पर फरियादी जो कि इंजीनियर थे वो लगातार 6 घंटे से डिजिटल अरेस्ट थे और उस दौरान उनसे 3.5 लाख रुपए की मांग की गई थी। झूठे केस में फंसाने की उनको धमकी दी गई थी और वो डिजिटल अरेस्ट भी हो गए थे। मुंबई के अधिकारी बताकर ठगों ने उन्हें कहीं ना कहीं फंसाया था, लेकिन क्राइम ब्रांच ने उन्हें बचाया। और अब इस तरीके के मामले राजधानी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। तो जागरूकता कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है। यदि जागरूक व्यक्ति हो या पढ़ा लिखा हो या फिर नहीं पढ़ा लिखा हो तो इस तरीके के मामलों से जरा सी सतर्कता बरतते हुए बचा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुधनी और विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने जिस प्रकार से चुनाव आयोग से मामले की शिकायत की, आरोप कई तरह के लगाए, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी की ओर से भी शिकायत की गई है और कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है। इसे लेकर प्रदेश भाजपा मंत्री और बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी का बयान भी सामने आया है। विजयपुर और बुधनी में दिखती हुई हार की बौखलाहट दिखाई दे रही है। जिस तरह से उन्होंने सुबह से इन दोनों उपचुनाव के इन क्षेत्रों में वहां गड़बड़ी फैलाने का काम, वहां पर अराजक तत्वों के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने का काम उन्होंने किया है। हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से विजयपुर में बूथ क्रमांक 326 में वहां के कार्यकर्ताओं की अभद्रता के कारण उन्होंने वहां बीएलओ जो कल्याण आदिवासी थे वो बूथ छोड़ करके चले गए। कांग्रेस फर्जी तरीके से वोट कराने का प्रयास कर रही थी।
ये सुबह से ही हमने ये शिकायत उनको लगातार की है, जबकि ये पहले से ही राजकुमार पटेल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वहां पत्थरबाजी करवा करके वहां के मतदान को प्रभावित करने का प्रयास, ताकि वहां से मतदाता हट जाए, अधिक मतदान न हो सके। और फिलहाल के लिए 5 बजे की इन खबरों से दीजिए मुझे इजाजत, और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए BS TV। नमस्कार।